भाई ड्रॉप ईयर की कहानी बताइए अपनी। ओके, ठीक है। देखो मैंने ड्रॉप लिया था 2021 में, ठीक है। उस समय ऐसा हुआ था ना, 2019, 2020, 2021 ये पीरियड था जब मेरा 11th एंड मेरा 12th चल रहा था, ठीक है। 11th के अंदर मैं फिजिकल कोचिंग करता था, प्लस मेरा स्कूल भी था, तो वो भी मैं करता था। तो ऐसा मेरा शेड्यूल रहता है, सुबह मैं 7 बजे उठा, 7:30 तक पहुँच गया मैं स्कूल, मतलब 7:30 8 जो भी होता है। फिर वहाँ से 2 बजे तक मेरा स्कूल चलता था, फिर 4 बजे से मेरा कोचिंग चलता था। तो वो जो 2 घंटे होते थे, मेरा कोचिंग है 12 किलोमीटर दूर मेरे घर से। तो मुझे उसके लिए हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ता। मैं पैदल चलता था, फिर उसके बाद मैं ऑटो लेता था, फिर मैं बस लेता था, फिर मैं ऑटो लेता था। तो पूरा इतना देर 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगा के पूरा पॉल्यूशन खाने के बाद मैं पहुँचता था। फिर वहाँ मैं पढ़ता था 4, 5, 6 घंटे, फिर मैं वापस आता था। तो इतना करने के बाद मेरे में जान नहीं बचती थी और फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था, बैकलॉग हुआ। मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाई। फिर जब मैं 12th में आया तो उस समय कोविड आ गया 2020 में, तो उसके बाद मेरी कोचिंग बंद हो गई। फिर मैंने ऑनलाइन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर उससे मैंने 1 साल पढ़ा। फिर जब क्या हुआ ना, जब एंड आने लगा 11th का 12th का, फ़रवरी के आस-पास, उस समय क्या हुआ कि बोर्ड्स तुम्हारे फ़रवरी में हो जाते हैं, ठीक है? और उसी के आस-पास तुम्हारे जेईई मेंस का भी होता है। पर मेरे टाइम क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोविड था, फ़ेब का वो मार्च में शिफ्ट हुआ, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में शिफ्ट हो गया मेरा बोर्ड्स का पेपर। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं जेईई मेंस पे पूरा ध्यान लगाऊँ या बोर्ड्स पे ध्यान लगाऊँ, क्योंकि ये तो शिफ्ट करते जा रहा है। तो मैंने फाइनली डिसीजन किया कि भाई एक काम करते हैं, मतलब मैं जेईई का ठीक-ठाक मेरा प्रिपरेशन था, ठीक है। मैंने फिर लास्ट में सोचा कि ठीक है, अब मैं पूरा जान लगा करके आगे बढ़ते जाऊँगा और मुझे अब बोर्ड्स पे तैयारी करना होगा। क्यों? क्योंकि अब बार-बार वो आगे बढ़ रहा था। तो लास्ट में मैंने फिर बोला कि ठीक है, जेईई रखते हैं, अब मैं बोर्ड्स के ऊपर ध्यान लगाता हूँ। मई तक वो 4 महीने खिंच गए और मई में बोला जाता है लास्ट में कि अब भाई बोर्ड्स नहीं होंगे। खत्म हो गया। मेरा जेईई भी खराब हो गया, मेरा बोर्ड्स भी खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं ड्रॉप लूँगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा। हाँ, मतलब 2021 वाज़ द सेशन जिसका भी तुम 2021 में 12th का मार्क्स देखोगे, सबको उनके प्री बोर्ड्स के मार्क्स पे ही मिला था। तो मेरा बोर्ड्स में 12th के बोर्ड्स में भी 91% ही बने, तो वो भी कम हो गया, तो जो भी है। मदिहा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। निधि, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, इन बच्चों का क्या कुछ कहना है स्पष्ट तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए ये अब तो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, ये सीबीएसई ने फैसला ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे हैं जो नहीं चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल हो। पूरा साल जो है वो कोविड की वजह से इनके क्लासेस सही से कमेंस नहीं हो पाए। मैं चाहता था कि एग्ज़ाम ज़रूर से हो, अगर कैंसिल ही करना था तो 10th के साथ ही कर देना चाहिए था, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए समय ज़्यादा मिल पाता। पर हमने अभी इतना तैयारी किया, फिर भी कैंसिल हो गया, तो बहुत बुरा लगा इससे। फिर मैंने लिया ड्रॉप, फिर ड्रॉप ईयर में मैंने काम किया, पढ़ा मैंने, बट फिर मई, अप्रैल, हाँ वैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैं ठीक-ठाक से पढ़ा। फिर जनवरी, फरवरी में आते-आते मेरा बर्नआउट हो गया, मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब मेरे से जो भी लोग बोलते हैं ना, भैया मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, एकदम लास्ट 20 दिन है, 30 दिन है, व्हाटएवर, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। जो वही बोल रहा हूँ ना, अगर कोई एक रॉकेट निकला है अपने, जहाँ से भी वो निकला है, ठीक है, स्पेस एक्स का रॉकेट है, पूरी एक्सेलरेशन के साथ वो अपने एकदम अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सब पार कर गया और एकदम स्पेस आने के पहले बोलता है नहीं, मन नहीं। तो क्या होगा, गिर जाएगा ना प्लेन या तुम्हारा वो रॉकेट। तुम एक मैराथन दौड़ने का स्टार्ट किया, तुम मैराथन बहुत तेजी से दौड़े, लास्ट के 2 लैप्स नहीं लगा रहे हो, तो मन नहीं कर रहा, खत्म हो जाएगा। फिर वही हुआ, एंड हो गया, ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया मेरा। फिर मैंने वेबजी निकाला, तो मैं कोलकाता में हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई काम कर लो, थोड़ा-सा पुश कर दो खुद को, ठीक है? इट विल बी ऑल ऑफ योर एफर्ट, ऑल ऑफ योर सैक्रिफाइसेस, ऑल ऑफ दोज़ ग्राइंडिंग फेजेस, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट वन्स यू डन। सब लोग जो अभी तुम्हें बोल रहे हैं, तुम पे डाउट कर रहे हैं ना, सब लोग एप्रिशिएट करेंगे तुमको, सब लोग बोलेंगे आई ऑलवेज बिलीव्ड इन यू। बट फिर तब क्या फ़र्क पड़ता है ना उनकी बातें सुन के। बेसिकली आप मेंटली एक्सहॉस्टेड हो गए। हाँ, वो जेईई का वो सब बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं लेता था। ये पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। वो इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ। मैं तुमको कोई उस सेंस में नहीं बोलता कि देखो भाई मैं तो बहुत महान आदमी हूँ और मैं तुमको बता रहा हूँ तुम ये काम करो नहीं तो ज़िंदगी खराब है। नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि देखो देयर वर सर्टेन मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, दैट आई डोंट वांट यू टू डू। क्योंकि अगर जो गलती मैंने की वही गलती तुम भी कर रहे हो, जब मैं तुमको बता सकता था और मैंने नहीं बताया, तो गलत बात है ना। आई शुडंट
होर्ड थिंग्स टू माई सेल्फ ना, अगर मैं आने वाले जनरेशन को बता सकूंगी डू दिस थिंग, इस तरह से अप्रोच करो, ओवर थिंकिंग मत करो, काम कर लो, उससे बेटर होगा, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, काम कर लो, उससे ज्यादा बेटर होगा। अगर उस पर ध्यान लगा दोगे ना भाई, बहुत बहुत थैंक करोगे खुद को भी और मुझे भी या मेरे जैसे लोग। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय ड्रॉप ईयर।